हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग GK03। दोस्तों, हम चला रहे हैं रीजनिंग का वीडियो सीरीज़, जिसमें हमने एक पहले का वीडियो अपलोड कर रखा है और इस सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो है जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट अभी क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो इसमें हम आगे इम्पोर्टेंट 5 क्वेश्चंस करेंगे और काफ़ी डीपली हम करेंगे, क्योंकि ब्लड रिलेशन क्वेश्चन काफ़ी तमाम एग्जामिनेशंस में जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है उसमें पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन को ज़रा हम लगाते हैं। कैसा क्वेश्चन, इसको देखिए, पढ़ते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वही यहाँ पे है। पहला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है बी तथा क्यू भाई है, क्यू एल का पुत्र है, ठीक है, एल जे का भाई है, जे एन का पुत्र है, बी एन से किस प्रकार संबंधित है। तो इसके ऑप्शन रहे, ऑप्शन ए पुत्र, ऑप्शन बी भाई, ऑप्शन सी पौत्र, ऑप्शन डी पिता। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को लगाए हैं तो आप लगा सकते हैं इसी तरीके से। अगर आपको नहीं पता, बिल्कुल नए हैं, तो चलिए आपको हम बताएंगे। आप काफ़ी आसान तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना आसानी से आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। ठीक है, और इस क्वेश्चंस का जितना भी हम कराएंगे वे इसका MCQs, उसका आप लाभ उठाएँ। तो चलिए इसको हम ज़रा समझते हैं और इसको बनाने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि बी तथा क्यू भाई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका एक बोले तो इसका हम एक डायग्राम बना सकते हैं। क्या कह रहा है कि बी तथा क्यू भाई हैं, तो यहाँ पे मान लेते हैं ये बी है, ठीक है, और इसका भाई है, तो बी क्यू का भाई है। यानी यहाँ पे करते हैं ऐसे करके, यहाँ पे है, इसको उल्टा हो गया, एक सेकेंड, यहाँ पे क्यू लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे बी लिखते हैं। ठीक है, कह रहा है कि बी तथा क्यू भाई हैं, यानी दोनों क्या हैं, ये भी क्यू और बी दोनों पुरुष हैं और दोनों क्या हैं, भाई हैं। ठीक है, फिर कह रहा है क्यू एल का पुत्र है। जो ये क्यू दिख रहा है ना, वो किसका पुत्र है, वो एल का पुत्र है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि क्यू और बी क्या हैं, एक ही सेम पीढ़ी के हैं। ठीक ना, मतलब एक ही पीढ़ी के हैं, दोनों भाई हैं तो एक ही पीढ़ी के ना होंगे। कह रहा है कि क्यू एल का पुत्र है, यहाँ पे कह रहा है कि क्यू एल का पुत्र है, तो ये क्यू यहाँ पे है ना, एल का पुत्र है, यानी एल क्यू का क्या है, या तो माता हो सकती है या तो पिता हो सकता है। ठीक है, ये पता नहीं है श्योर कि एल क्या है यहाँ तक, अभी तक जो पढ़े हैं। ठीक है, तो जो कह रहा है क्यू एल का पुत्र है, यानी एल क्या होगा, क्यू से एक पीढ़ी ऊपर होगा, तो एक पीढ़ी ऊपर यहाँ पे एल है। ठीक है, इतना समझ गए। आगे कह रहा है कि एल जे का भाई है, एल क्या है, जे का भाई है, तो एल और जे एक पीढ़ी के होंगे, तो एक पीढ़ी को दर्शाने के लिए ऐसे हम पट लाइन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऐसे पट लाइन का प्रयोग करते हैं। एल और जे, यहाँ पे मान लेते हैं कोई जे है। ठीक है, एल और जे क्या है, भाई हैं। ठीक है ना, कह रहा है कि जे एन का पुत्र है, जे क्या है, एन का पुत्र है, तो एन क्या होगा, जे से एक पीढ़ी ऊपर होगा, जे से एक पीढ़ी ऊपर क्या होगा, एन होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर कह रहा है कि बी एन से किस प्रकार संबंधित है, कह रहा है कि बी एन से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है ना, तो इसको आप ध्यान से देखिए। कह रहा है कि फिर पढ़ते हैं कि बी तथा क्यू भाई हैं, बी तथा क्यू भाई भाई हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है कि क्यू एल का पुत्र है, क्यू क्या है, एल का, जो यहाँ पे क्यू है ना वो एल का पुत्र है। ठीक है, यहाँ पे एल है और ये क्यू है, ठीक है ना, वो एल का पुत्र है। फिर कह रहा है कि एल जे का भाई है, एल क्या है, जे का भाई है, यानी एल भाई है, भाई मतलब भाई है तो जैसे क्या हो, पुरुष होगा। ठीक है ना, प्लस इसको दर्शाते हैं। ठीक है, तो एल क्या होगा, जे का भाई होगा। ठीक है, जे एन का पुत्र है और जे क्या है, एन का पुत्र है, यानी जाहिर सी बात है कि जे और एल एन के पुत्र होंगे। ठीक है, क्यू और बी ये क्या होंगे, एल के पुत्र होंगे। ठीक है, तो हमको बताना है कि बी एन से किस प्रकार संबंधित है। ठीक ना, यानी कहने का मतलब एन का पुत्र एल और एल का पुत्र बी। ठीक ना, यानी इसमें कुल 3 पीढ़ियाँ शामिल हैं। ठीक ना, यहाँ पे दादा से लेकर और पोता तक कितने, कुल 3 पीढ़ियाँ इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो हमको बी से एन का संबंध दर्शाना है, तो बी से एन का संबंध कैसा होगा,
आप यहाँ तक समझ गए कि किसका होगा संबंध, बी जो है एन से किस प्रकार संबंधित है। तो बी एन से पौत्र, पौत्र मतलब क्या होता है, वह पोता, ठीक ना, पौत्र के रूप में संबंधित है। आप समझ गए होंगे। यानी बी क्या है, सपोज करिए यहाँ पे बी और क्यू भाई हैं, ठीक ना, यानी बी और क्यू भाई हैं और क्यू का पिता एल है, यानी बी का भी पिता एल होगा और एल का पिता कौन है, एन है, ठीक ना। तो जाहिर सी बात है कि बी का जो दादा होगा, ठीक ना, वो कौन हो जाएगा, एन हो जाएगा। यानी बी एन से पौत्र के रूप में संबंधित है। बी मैंने कहने का मतलब बी का एन से क्या नाता हुआ, ठीक ना। तो यानी बी एन से नाता देखा जाए तो क्या हुआ, पौत्र होगा, पोता होगा एन का, ठीक ना। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि ए बी का पिता है, बी सी की पुत्री है, डी बी का भाई है, एन सी की बहन है, बी एन से किस प्रकार संबंधित है। जो इसका हम डायग्राम बना लेते हैं। कह रहा है कि बी ए बी का पिता है, यानी यहाँ पे मान लेते हैं कि ए है, ठीक है, ए है और यहाँ पे बी है, ठीक है। यानी बी का पिता है तो इससे एक पीढ़ी ऊपर रहेगा ना, ठीक है। ए पिता है यानी पुरुष है, इसको प्लस दिखा देते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि बी सी की पुत्री है, यानी बी पुत्री है तो माइनस हो जाएगा, किसकी पुत्री है, तो सी की पुत्री है, तो इससे ऊपर कोई होगा जिसकी ये पुत्री होगी, एक पीढ़ी ऊपर होगा, तो ये सी मान लेते हैं, कोई है जिसकी ये पुत्री है। जाहिर सी बात है कि बी का पिता जब ए है तो सी की जब पुत्री बी है तो यानी सी और ए क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको हम दिखा देते हैं कि सेम पीढ़ी के हैं, ठीक है, कौन कौन, ए और सी सेम पीढ़ी के हैं, एक ही पीढ़ी के हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि डी बी का भाई है, डी क्या है, बी का भाई है, ठीक ना। जो बी है वो, सॉरी डी है वो क्या है, ये बी का भाई है, यानी भाई है यानी पुरुष है, ठीक है, इतना समझ गया यार। फिर कह रहे कि एन सी की बहन है, एन क्या है, सी की बहन है, यानी सी की पीढ़ी की होगी इसकी बहन एन, ठीक है। तो ये भी स्त्री है इसलिए माइनस दिखाती है, ठीक है। ये जितना हम प्लस माइनस लगा रहे हैं ना, ये सब पहचानने के लिए कि उनका लिंग क्या है, वो पुरुष है कि महिला है, ठीक है। अब इस पे बनाते हैं अपना क्वेश्चन। कह रहा है कि बी एन से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। यानी कहने का मतलब इस क्वेश्चन को आप जब भी लगाइए तो वो जो मेन जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको अपने आप पर मान लीजिए। सपोज करिए कि वो खुद आप हैं और आप अपने आप को मान के तब क्वेश्चन को हल करने का प्रयास कीजिए। सपोज करिए कि ये मैं हूँ, बी जो लिखा है ये मैं हूँ, ठीक है, और ए मेरे पिताजी हैं और सी मेरी माताजी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एन है ना, वो सी की बहन है, यानी एन क्या हो जाएंगी, मेरी मौसी जी हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, मौसी जी। तो मैं कहने का मतलब मैं मौसी जी से अपने किस प्रकार संबंधित हूँ, ठीक है। तो मैं मौसी जी की भतीजी लगूंगी, क्या लगूंगी, मैं मौसी जी की भतीजी लगूंगी। अगर यहाँ पे होता कि सी का अगर कोई भाई होता, सपोज करते, तो क्या यानी उनका हम क्या लगते, भांजी लगते, ठीक ना। और उनकी बहन एन है तो जाहिर सी बात उनकी भी हम भांजी या भतीजी लगेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है, भतीजी या भांजी, ठीक है। इसमें भतीजी दिया है, भांजी भी हो सकता है, ठीक है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, भतीजी, ठीक है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। आई होप अब इसको कोई वीडियो को पॉज करके रोक करके अभी इसको अच्छे से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है, दोबारा से। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, एम पी का पुत्र है, ठीक है, क्यू ओ की पौत्री है, पौत्री मतलब पोती है, ठीक है। कह रहा है कि जो कि पी का पति है, ठीक है। कह रहा है कि एम से ओ का क्या संबंध है, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं इसको, अगर नहीं समझ पा रहे तो आप क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। मैं फिर पढ़ता हूँ कि कह रहा है कि एम पी का पुत्र है, ठीक है। फिर कह रहा है कि क्यू ओ की पौत्री है जो कि पी का पति है, ठीक है। यानी क्यू है ना, वो ओ की पौत्री है, क्यू ओ की पौत्री है जो कि पी का पति है, ठीक है। एम का ओ से क्या संबंध है, तो जरा इसका हम डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है।
तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि m जो है ना वो p का पुत्र है, तो यहाँ पे हम m बना देते हैं, ठीक है। p का पुत्र है यानी जो p होगा वो m का पिता या माता हो सकता है, ठीक है, लेकिन श्योर नहीं है अभी तक, ठीक है। तो कोई भी होगा, इससे ऊपर पीढ़ी का होगा, ठीक है, इसलिए m पुत्र है उनका, ठीक है। तो कोई भी होगा तो का मतलब हमसे बड़ा, हमसे एक पीढ़ी ऊपर के हमारे माता पिता होते हैं, तो p क्या है, या तो इसकी माता या पिता हो सकते हैं, ठीक है। तो m p का पुत्र है, m तो हमको पता है कि पुत्र है मतलब लड़का है, पुरुष है, तो इसको हम दिखाते हैं प्लस से, ठीक है। फिर कह रहा है कि q o की पौत्री है, q क्या है, o की पौत्री है, जो o की पौत्री है जो कि p का पति है, यानी जो o है ना, o है ना, q तो पौत्री हो गई यानी वो पुरुष, क्या बोलते हैं, महिला हो गई, लेकिन o जो है वो p का पति है, p का पति है, यानी जाहिर सी बात है कि यहाँ पे p जो है ना इसका पति कौन है, o है, तो o इसी के पीढ़ी का होगा, ठीक है। तो o पति है तो इसलिए इसको दिखा देते हैं हम प्लस से, और p का पति है इसलिए p क्या हो जाएगी, स्त्री हो जाएगी, इसको दिखाते हैं माइनस से, ठीक है। आप समझ रहे इतना बात को। फिर देखते हैं शुरू से। कह रहा है कि m p का पुत्र है, यहाँ पे m दिखा दिए, पुत्र है तो लड़का दिखा दिए। कह रहा है कि p का पुत्र है यानी p एक पीढ़ी ऊपर होगा, या तो माता होगी या पिता होगा, ये अभी तक हम कंफर्म नहीं है कि ये माते हैं। हम जब आगे पढ़ेंगे तो एक दो लाइन पढ़ने के बाद से हम कंफर्म हो सकता है कि हाँ वो पिता या माता है, ठीक है। तो हम सिर्फ p को ऐसे ही p रहने देते हैं, ठीक है। तो m से एक पीढ़ी ऊपर होगा p, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। q o की पौत्री है, q है o की पौत्री है जो कि p का पति है, ठीक है। o की पौत्री है q, ठीक है, जो कि p का पति है, यानी कहने का मतलब ओ पति है, जाहिर सी बात वो पुरुष है, किसका पति है, p का पति है, यानी जाहिर सी बात हमको क्या पता लग गया कि p o की पत्नी है। तो हमको इतना कंफर्म हो गया कि जो p और q है वो क्या है, m के माता पिता हैं, ठीक है। p और o क्या है, m के माता पिता हैं, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि m का o से क्या संबंध है, क्या कह रहा है, m का o से क्या संबंध है, ठीक है, ठीक है ना। तो हमको यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पे m है और यहाँ पे o है, ठीक है। तो हमको जाहिर सी बात पता चल गया है कि p और o क्या है, पति पत्नी है, यानी m इन दोनों का पुत्र है। तो o से हमको m का संबंध दिखाना है, यानी m का o से दिखाना है, सॉरी m का o से दिखाना है, यानी m o का क्या लगेगा, ठीक है। तो m o का पुत्र लगेगा, क्या लगेगा, तो पुत्र लगेगा, लगेगा ना पुत्र, क्योंकि o क्या है, वो पिता है और p क्या है, माता है। तो इन दोनों माता पिता के पुत्र कौन होगा, तो m होगा। तो m का o से संबंध क्या होगा, पुत्र का होगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, और प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ इस क्वेश्चन को अपने मन से वीडियो को रोक करके लगाने का प्रयास करें। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। कह रहा है कि अगर m z की बहन है, ठीक है, और z p की पत्नी है, p a का बेटा है, तो z का a से क्या संबंध है, ठीक है। आप क्वेश्चन को आप रोक के उसको अपने मन से कई बार पढ़िए, तब समझ में आएगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप वीडियो देखते रहिए, ऐसे देखते रहिए, हम बता रहे हैं आपको ऐसे समझ आए, नहीं, खुद से उसको आपको समझना पड़ेगा, समझने का प्रयास करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम डायग्राम से ज़रा इसको हम देख लेते हैं कैसे बनेगा। कह रहा है कि m z की बहन है, जाहिर सी बात है कि m क्या है, वो बहन है, बहन है तो यानी स्त्री है, किसकी बहन है, z की बहन है। यहाँ पे ये नहीं पता है कि z लड़का है कि लड़की है, ठीक है। इतना पता है कि m हमको पता है कि m लड़की है यानी बहन है z की, ठीक है। कह रहा है कि और z p की पत्नी है, किसकी पत्नी है, p की पत्नी है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे p है, ठीक है, p की पत्नी है मतलब p पुरुष है, p पति है तो इसको दिखाते हैं प्लस से, और z क्या है, पत्नी है तो दिखाते हैं माइनस से, और पति पत्नी होते हैं एक पीढ़ी के तो इसको ऐसे दिखा देते हैं,
ठीक है, इतना समझ गए। यानी इतना हमको समझ में आ गया कि पी पुरुष है, जेड स्त्री है और एम भी स्त्री है। पी पति है, जेड पत्नी है और जेड की बहन क्या है, एम है। ठीक है, कह रहा है कि पी ए का बेटा है। पी क्या है, ए का बेटा है। तो ए का बेटा पी है, यानी ए ऊपर एक पीढ़ी ऊपर का है, ए यहाँ पे एक पीढ़ी ऊपर का है, तो ये प्लस यानी ए का बेटा। हाँ, हमको ये नहीं पता है अभी तक कि ए स्त्री है पुरुष, हमने यहाँ पे गलती से लगा दिया प्लस। ठीक है, देखिए पी ए का बेटा है, तो पी क्या है, ए का बेटा है। ठीक है, तो जेड का ए से क्या संबंध है, तो जेड का ए से क्या संबंध है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कोई माता पिता हो सकता है आराम से, यहाँ पे कोई मतलब माता पिता, यहाँ पे कहने का मतलब ए माता या पिता कोई भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन हमको किससे मतलब है, कह रहा है कि जेड का ए से क्या संबंध है, तो यहाँ पे है जेड, यहाँ पे क्या है, जेड। जेड का हमको बताना है कि ए से क्या संबंध होगा। जाहिर सी बात है कि जब ए का पुत्र पी है और पी की पत्नी जेड है, ए का पुत्र पी है और पी की पत्नी जेड है, जाहिर सी बात है कि ए की पतोहू या फिर बहू लगेगी, जेड लगेगी ना। जब भाई ए का पुत्र पी है और पी की पत्नी जेड है, तो ए की पतोहू या फिर बहू जेड लगेगी ना। तो आंसर क्या हो जाएगा कि जेड का ए से संबंध किसका है, तो पुत्र वधू का। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, पुत्र वधू का। आई होप आप समझ गए होंगे। इसको आप वीडियो को रोक करके पॉज करके एक दो बार इसको बिल्कुल लगाइए, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है हर एग्जामिनेशन में। ठीक है, चलते हैं अगले अपने क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक्स जेड का पति है, डब्लू एक्स की पुत्री है, जेड डब्लू का पति है, एन जेड की पुत्री है, एन का वाई से क्या संबंध है, तो बताना है। इसको हम ज़रा डायग्राम से देखते हैं। कह रहा है कि एक्स वाई का पति है। ठीक है, तो यहाँ पे वाई और एक्स, ठीक है, ये क्या है, ये पति पत्नी है। एक्स और वाई क्या है, ये पति पत्नी है। ठीक है, कह रहे कि एक्स वाई का पति है, यानी ये पति है एक्स और वाई क्या है, पत्नी हो जाएगी, जाहिर सी बात है। एक्स वाई पति पत्नी है, तो एक्स क्या हो जाएगा, पति है तो ये पुरुष है इसलिए प्लस दिखा दिए, और ये वाई पत्नी है तो इसको हम वाई से दिखा दिए। एक्स वाई का पति है, एक्स वाई का पति है, पति है इसलिए हम इसको प्लस दिखाए हैं। ठीक है, कह रहा है कि डब्लू एक्स की पुत्री है। डब्लू क्या है, एक्स की पुत्री है, तो एक्स की पुत्री है यानी एक्स से एक पीढ़ी नीचे आएगी तभी तो पुत्री होगी। ठीक है, यानी डब्लू क्या होगी, यहाँ पे डब्लू मान लेते हैं, यहाँ पे डब्लू और क्या होगी, एक्स से एक पीढ़ी नीचे होगी, तो पुत्री है तो माइनस लगा देते हैं, यानी लड़की हो जाएगी। ठीक है ना। फिर कहता है अगला लाइन, जेड डब्लू का पति है। जेड क्या है, डब्लू का पति है, तो यह जाहिर सी बात है कि यहाँ पे मान लेते हैं कि जेड है। ठीक है, अब डब्लू का पति है तो क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा पुरुष। ठीक है ना, इतना समझ गए आप। चलिए इसको हम यहाँ बना देते हैं, एक सेकेंड। यहाँ पे वाई और एक्स, एक्स पति है और वाई पत्नी है। ठीक है, एक्स की पुत्री कौन है, तो डब्लू है, और डब्लू का पति कौन है, तो जेड है। ठीक है, इतना आप समझ गए। ठीक है ना, कह रहा है कि एन जेड की पुत्री है। एन क्या है, जेड की पुत्री है। अब देखिए एन नीचे आएगी, ठीक है, जेड से। ठीक है ना, एन क्या है, जेड की पुत्री है। तो अब बताना है कि एन का वाई से क्या संबंध है, एन का वाई से क्या संबंध है। तो आप इस डायग्राम के हिसाब से अपना आंसर निकाल सकते हैं। एन क्या है, यहाँ पे जो एन दिया गया है वो पुत्री है ना जेड की, एन क्या है, जेड की पुत्री है, तो एन का वाई से क्या संबंध है। तो यहाँ पे फिर देखते हैं शुरू से, एक्स और वाई क्या है, पति पत्नी है। ठीक है, डब्लू यहाँ पे दिखा रहा है ना, यहाँ पे दिखा रहा है कि डब्लू,
W x की पुत्री है, W क्या है, x की पुत्री है, यानी जाहिर सी बात है कि W के माता पिता हो जाएंगे XY, ठीक है। W के यहाँ पे पति कौन है, Z है, ठीक है। तो XY माता पिता हो जाएंगे और इनके दामाद कौन हो जाएगा, Z। XY के दामाद कौन हो जाएगा, तो Z हो जाएगा। फिर कह रहा है कि Z की पुत्री कौन है, N है। Z की पुत्री कौन है, N है, यानी XY जो है क्या है, वो Z के सास ससुर हैं, ठीक है, यानी और Z क्या है, XY के दामाद हैं, ठीक है। तो N की जो पुत्री होगी वो XY की क्या लगेगी, बताइए। N की जो पुत्री होगी वो XY की क्या लगेगी, जाहिर सी बात है कि क्या लगेगी, तो पोती लगेगी। क्या लगेगी, पोती, ठीक ना। XY की जो ये N है, N से जो नाता होगा XY का किससे कैसा नाता होगा, वो पोती का नाता होगा। यानी सिर्फ यहाँ पे इतना पूछ रहा है कि N का Y से क्या नाता है, तो N का Y से जो नाता होगा वो पोती का नाता होगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। मित्रों हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि M N का भाई है और B N का भाई है। इसी प्रकार M D का भाई है किंतु N D का भाई नहीं है। N का D से संबंध बताइए। तो हम सिर्फ वैसे ही जो तरीका हम अभी देखते आए हैं, डायग्राम बनाएंगे, फटाफट उसको हम सॉल्व करना शुरू कर देंगे, ठीक है। कह रहा है कि M N का भाई है। यहाँ पे M जो है ना वो M N, जाहिर सी बात है क्या हो गया, ये भाई, ठीक है। M N का भाई है, M भाई यानी पुरुष है, इसको हम दिखाते हैं प्लस से, ठीक है। फिर कह रहा है कि और B N का भाई है। B क्या है, वो N का भाई है। तो B क्या है, यहाँ B बनाते हैं, वो N का भाई है, ठीक है ना। B क्या है, N का भाई है, यानी B भी क्या है, प्लस पुरुष हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि इसी प्रकार M D का भाई है। इसी प्रकार जो M है ना वो D का भाई है। तो यहाँ बना देते हैं, ये M है वो किसका भाई है, वो D का भाई है, ठीक है ना। तो M D का भाई तो हो गया, यानी लाइन से D M N, ठीक है, ये सभी क्या है, ये सभी एक ही पीढ़ी के हैं, लेकिन इनमें से कोई पुरुष है और कोई स्त्री है, तो यही हमको जानना है, ठीक है ना। कह रहा है कि इसी प्रकार M D का भाई है। यहाँ पे हमको ये नहीं बताया गया है इस लाइन में कि D पुरुष है या स्त्री है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, किंतु N D का भाई नहीं है। किंतु N जो है ना, जो ये N है ना वो D का भाई नहीं है। तो जाहिर सी बात है जब N D का भाई नहीं है तो क्या होगा, बहन तो ज़रूर हो सकता है, तो इसको हम N कर सकते हैं, मतलब माइनस कर सकते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि N का D से संबंध बताइए। N का D से संबंध बताइए। तो आंसर क्या हो जाएगा, सभी एक ही पीढ़ी के हैं, ठीक है, और सभी भाई बहन हैं, तो N का D से संबंध हो जाएगा भाई बहन का, यानी N का संबंध D से होगा बहन का। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से इसको देखिएगा, ठीक है। तो चलिए इतना ही इस वीडियो में क्वेश्चंस को हम लगा पाए, ठीक है। नहीं तो काफ़ी वीडियो, और अगर हम और देखते क्वेश्चन तो काफ़ी वीडियो लंबी हो सकती थी, ठीक है। तो चलिए हम इतना ही रखते हैं। इसी को आप क्वेश्चन को अगर बढ़िया से समझ लेते हैं तो आप आने वाले तमाम क्वेश्चंस को आप सॉल्व आसानी से कर जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर पसंद आए तो, ठीक है, और शेयर भी करना ना भूलें, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद आपको।